अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा साइन फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। और हम ये नया जो है पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टॉक विद साइन है इसका नाम। और इस पे हम लोग जो है उन ग्रे एरियाज और उन ग्रे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और ये जो पॉडकास्ट है इसमें हमारे साथ कभी मैं अकेली हुआ करूँगी, कभी हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हुआ करेंगे। और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं उज़्मा रमज़ान। और आप लोग सारे उनको इसलिए जानते होंगे बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग उनको देखते रहते होंगे। एंड शी इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर माशाल्लाह। शी इज़ अ रैकी, उनको वो रैकी का जो है टीचर हैं वो। उसके अलावा जर्नी टू जॉय जो कोर्स है उसकी भी वो जो हैं उनकी वो टीचर हैं। और उसके अलावा शी इज़ अ पेंटर ऑल्सो, आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड शी इज़ माई भाभी टू अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी हैव लाइक एक जर्नी हम लोगों ने साथ में गुजारी है। तो अब हम जो है मैं उनका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी भाभी। सो मैं भाभी कह के आपको बुलाऊंगी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, और आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद भी दें और आज के टॉपिक के बारे में बात करें। जी, टॉपिक तो आप बताएं, ये क्या है? टॉपिक है जी हाउ टू ओवरकम द पेन। क्योंकि लोगों को पेन में लोग रहते हैं, होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि उस पेन से उन्होंने कैसे बाहर निकलना है। पहले तो हमने ये समझना आयशा कि पेन जो है इसको इतना बुरा भी मत समझे। पेन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, हमारे लिए। इट्स लाइक इंग्रेडिएंट, यू नो, ये सारे इंग्रेडिएंट है हमारी लाइफ के जो हमें इंसान बनाते हैं। जो पेन है ना वो हमारे दिल को हमदर्दी देता है, हमारे दिल को एम्पैथी देता है। ठीक है, जब आप पेन से गुजरते हैं, आज हम लोग जो कुछ हैं हम पेन से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। कहते हैं ना, सोना टप के कुंदन। बिल्कुल। इसी तरह जो सफरिंग है लाइफ के अंदर वो हमें डेप्थ देती है। ठीक है, सोरो जो है वो हमें डीप करता है और जॉय जो है वो हमें एक्सपेंशन देता है। ठीक है, तो ये सारे एक तरह से इंग्रेडिएंट हैं जो हमें इंसान बनने में, हमें शेप देने में और हमें हमारे ट्रू सेल्फ तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये आपका कंसेप्शन है कि आप ऐसा सोचते हैं, मगर लोग जो इस चीज से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे अपना पहला क्वेश्चन पूछूं तो कितने टाइप्स की पेन होती है। और जैसे आप सोच रही हैं हर कोई वैसे नहीं सोचता। जब लोग तकलीफ में होते हैं या तकलीफ से गुजर रहे होते हैं या किसी भी तरह की तकलीफ ले रहे होते हैं तो वो या तो बेड पे पड़ जाते हैं या गिर जाते हैं या एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट कर देते हैं या फिर किसी ऐसी नशे में या किसी ऐसी चीज की उनको लत लग जाती है कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कितने टाइप्स की पेन है जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, पेन जो है ना इट्स इनएविटेबल, बट सफरिंग जो है वो हमारी चॉइस है। यानी कि जो हमारी जिंदगी की दुख है वो तो जिंदगी में आएगा, क्योंकि ये जिंदगी है। दिस इज लाइफ, यू नो। दुख सुख ऊपर नीचे, दिस इज लाइफ। जब ऐसे करके लाइन सीधी हो जाती है वो तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जो पेन है हम उसको नहीं खत्म कर सकते। पेन रहती है किसी के जाने की, जिंदगी से किसी भी चीज की पेन हमारे अंदर रहती है। लेकिन जो सफरिंग है ना, यानी कि उस पेन की आपने कितनी तकलीफ लेनी है, अपने आप को कितनी देर आपने उस तकलीफ में रखना है, वो हम लोग कर सकते हैं। यू नो, एक्चुअली ये हो सकता है। देखो, हमारा जो माइंड है ना वो हमारे पे रूल करता है। जब हमारी जिंदगी से कोई हमारा प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो हमें कैसे सब्र आता है। ना उस प्यारे के जाने का दुख कम होता है, ना उसकी तकलीफ में कमी आती है, ना उसकी याद में कमी आती है, ना उसके दुख में कमी आती है। लेकिन हमारे दिल को सब्र आ जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा माइंड कहता है कि वो नहीं है, आगे बढ़ो। और उसी चीज को हम कहते हैं कि हमें सब्र आ गया। तो बेसिकली हमारा माइंड हमें करना है। तो माइंड इतनी पावरफुल चीज है, तो अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें तो हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आपका दूसरा जो इसी अभी आपने क्वेश्चन किया कि लोग फिर उस चीज को खत्म करने के लिए कोई ड्रिंक में पड़ जाता है, कोई ड्रग्स में पड़ जाता है, कोई दवाइयों में पड़ जाता है, एडिक्शंस पाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतनी तकलीफ होती है हमारे दिमाग में, इतने सवाल होते हैं, इतनी सोचें होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम उससे कैसे निकलें और उसको कैसे ना सोचें। तो हम ये करते हैं कि आसानी, यू नो, एडिक्शंस की जो होती है कि अपने माइंड में रहें, कि अपने आप माइंड को इंसान जिस तरह ट्रिक कर लेता है, सुन करने की कोशिश करता है कि आप उन चीजों को ना सोचो।
और थोड़ी देर के लिए हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो चीज और ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा लड़के ज्यादा आती है, क्योंकि हम उसी के बारे में तकलीफ ले रहे होते हैं, उसी के बारे में तकलीफ ले रहे होते हैं, वो डबल होके आपके साथ आ जाती है। तो बेसिकली सारी जो बात है ना, क्योंकि हर चीज को हमारा दिमाग, सही बात है, दुख तकलीफ तो दुनिया के साथ ही है, ठीक है ना। ये आपका एक सफर है जिंदगी का, जिसके अंदर आपने कुछ लेसन्स, कुछ आपने सीखने हैं, कुछ आपने सिखाने हैं। तो जो जिस इंसान ने आपको अगर तकलीफ दी है आपकी जिंदगी के अंदर, तो द पर्सन इज इररिलेवेंट, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर वो ना होता तो कोई और होता। वो सबक आपने सीखना था, कुदरत ने आपको वो चीज सिखानी थी, उस चीज से गुजारना था, उस दरिया से गुजरना था, आपके दरिया से आपने आगे पहुंचना था। तो वो पर्सन, उस इंसान की कोई हैसियत नहीं है, वो ना होता तो कोई और होता। मगर भाभी ये भी होता है ना कि लोग मैं देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, सजदे कर रहे होते हैं, अस्कार कर रहे होते हैं, मगर फिर भी उनकी वो तकलीफ नहीं जाती है। और मैं अगर अपनी बात भी करूं तो एट टाइम जैसे कि ये मतलब दो क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं कि जैसे ये होता है कि अगर मुझे माइग्रेन हो गया या मेरे सर में दर्द हो गया, जब तक मैं मेडिसिन खाऊंगी मेरी वो तकलीफ दर्द जब तक कम नहीं होगी मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। बिकॉज ऑब्वियसली मेरे सर में दर्द है, मैं एक मेडिसिन खाऊंगी, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मैं लाइट्स बंद करूंगी, फिर मेरी तकलीफ मुझे लगेगा अब मुझे दर्द है, कम है, ज्यादा, जब तक वो कंप्लीटली नहीं चली जाती वो अपनी रूटीन में वापस नहीं आते हैं। तो जो सोल की जो पेन होती है और जो जिक्र से, नमाज से लोगों की वो भी नहीं जाती है, और लोगों को लगता है शायद उनकी ईमान में कमी है, तो उनके लिए हमें मतलब उनको क्या करना चाहिए? पहले तो अभी देखो कि जब हम कोई दवाई खाते हैं तो बेसिकली वो पेन नहीं खत्म होती, हमारा माइंड उस पेन को पहचानने से, हम अपने बेसिकली माइंड को वो दवाई देते हैं। दवाई जो है वो तकलीफ को नहीं खत्म करता, तकलीफ रहती है, लेकिन आपका माइंड उसको पहचानने से, या आपका माइंड जो है उस चीज का आपका उससे हट जाता है, या वो बेसिकली माइंड का कनेक्शन उस तकलीफ से वो काट देते हैं एक तरह से, ठीक है ना, समझ आ रही? तो वो बेसिकली तकलीफ वही रहती है, दुख वही रहता है, वो पेन वही रहती है, लेकिन आपका माइंड वहां से हट जाता है। सो हम बाकी चीजों में भी अपने माइंड के जरिए अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जिक्र की महफिल पे आप गए हो तो उसके अंदर भी आपको क्या कराते हैं, अल्लाह अंदर वो बाहर, ठीक है। और आपको क्या कराते हैं, 3 साइकिल्स होते हैं, लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, राइट, ठीक है। सो बेसिकली वो आपका जिक्र का भी होता है कि वो आपकी क्लिंजिंग होती है आपके माइंड की, जैसे एक बर्तन को मांज के साफ कर देते हैं ना, तो सांस के जरिए आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सांस के जरिए आप उन सारी पुरानी चीजों को निकाल सकते हैं अपने माइंड से। सांस के जरिए आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। यानी कि हर चीज रुक के तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, आप उसको सही भी समझ सकते हैं, आप उसको गलत भी समझ सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर सीजन अब चेंज हो रहा है, ठीक है, तो माँ ने स्वेटर निकाला, उसने कहा स्वेटर तो छोटा हो गया, यानी कि अब नया स्वेटर लेना पड़ेगा, छोटा हो गया ये वो। एक इसी सोच का क्या एक और पहलू है कि बच्चा बड़ा हो गया, तो कितनी खुशी की बात है, स्वेटर छोटा होना कि और लेना पड़ेगा, और एक थोड़ी सी सिर्फ एक शिफ्ट है, एक बहुत ही एक अभी एकदम से ये एग्जांपल है कि मतलब एक शिफ्ट है आपने। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो हम उस चीज को सोच सकते हैं, हम उस चीज को कर सकते हैं। ब्रीदिंग से, सांस के जरिए हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका माइंड जो है एक पतंग है ना, तो उस पतंग को जो उड़ाने की डोर है वो आपका सांस है। सांस के जरिए आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। सही में तकलीफें वही रहेंगी, ये नहीं मैं कह रही चीजें बदल जाएंगी, चीजें तो तकलीफ रहेगी, लेकिन आपको उनको हैंडल करने का तरीका आपको ये करना, जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ कि जब मुझे कोई भी तकलीफ होती है तो मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ, कि मैं ये कहती हूँ कि हाँ मुझे तकलीफ हुई है, आई क्राई, आई शाउट, यू नो, आई मोर्न, जो भी मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं नहीं करती, मैं अपना पूरा टाइम देती हूँ, अपनी उस तकलीफ को पूरा वक्त देती हूँ, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी से निकल जाती है। हर किसी का डिफरेंट होता है। हाँ, इसी तरह ही होता है। हमारे यहाँ पे बचपन से हमें क्या सिखाते हैं, रोना नहीं है, ये नहीं करना, हमें हमें पता ही नहीं है कि हमें इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है। हम इंसान है ना, हम ना खुदा है ना फरिश्ते हैं, और ये हमारे लिए सारी चीजें बनी है। तो बच्चों की कंडीशनिंग इस तरह से होती है, रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना,
तो उनको भी समझ ही नहीं आती है कि कैसे आपने एक्सप्रेस करना है। तो जब उन सारी चीजों को नहीं सिखाएंगे तो फिर बड़े होके आगे कैसे पता चलेगा कि कैसे एक्सप्रेस करना है। कुछ एक हद तक देखो, एक ग्लास है ना, वो भरता रहता है। हम एक जवानी में, एक टाइम में आप चीजें लेते रहते हो, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद वो क्या होता है, वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। जब वो ग्लास का पानी भर जाएगा तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा ना। तो इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। ग्रीफ जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हीलिंग के लिए। जब तक आप उसे प्रोसेस नहीं करोगे, आप उसे निकालोगे नहीं, आप उसे रिलीज नहीं करोगे। कहते हैं कि नेम इट, क्लेम इट, सो यू कैन टेम इट। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम वैसे सैड हो रहे होंगे, हमें हो रहा है, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये गुस्सा है। तो जब तक हम उस इमोशन को कोई नाम नहीं देंगे और फिर हम उसको कबूल नहीं करेंगे, तो हम उसको फिर कैसे अपने मुताबिक, अपनी तकलीफ, अपनी जो इस तरह की चीजें हैं वो दूसरों पे निकालना। क्योंकि देखो, इफ दे नो बेटर दे डू बेटर, उनको पता ही नहीं है। और हमारे वी ऑल स्पीक थ्रू आवर एनर्जी। देखो, आपने देखा होगा कभी कभी कमरे में कोई आता है, उनको देख के दिल खुश हो जाता है, वो बोलेंगे भी नहीं, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी। हाँ, और कभी कोई कमरे में आएगा, उनको देख फैलती है उनको देख के दिल मुरझा जाता है, वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वी ऑल स्पीक थ्रू आवर एनर्जी। ठीक है, तो माँ के लिए, बाप के लिए बहुत जरूरी है अपनी एनर्जी पे काम करें, अपनी उस पाइप को साफ रखें, अपने दिमाग के पाइप को साफ रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मुझे लगता है जो बच्चे होते हैं वो आपके एक्सप्रेशन भी पढ़ लेते हैं। वो बिल्कुल बच्चा पता होता है, हाँ, आपकी एनर्जी भी आपकी एंटर होंगे तो कहेंगे मामा आज तो आप सैड लग रही हैं, आज कोई बात हुई है, फौरन उनको पता चल जाता है। देखो, आप किसी कमरे के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट हुआ, आप उस कमरे में जाओ, उस कमरे की हवा ही फर्क होगी, होता है ना, we know that वो इस तरह से know that, हाँ, that is so true। वो इस तरह से होता है। तो एनर्जी जो है ना, वो हम लोग वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, हम एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हैं। बच्चे जो हैं वो हमारी एनर्जी को पिक करते हैं। हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, जो हमारे बच्चे वो बनते हैं जो हम एक्चुअली होते हैं। सो बी यू वांट देम टू बी, वो बने जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, ना कि उसके करने से और उस तरह से। अभी हमारा जो एक पहला भी क्वेश्चन था वो हमारा बातों के दरमियान में रह गया कि जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा ईमान कमजोर है, इसलिए हमारी तकलीफ दी जा रही है। ईमान कमजोर नहीं है, ईमान हम सबके बहुत मजबूत है। हमारा खुदा पे एतबार कम हो जाता है। जितना हमारा खुदा पे एतबार, कहने को तो हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, लेकिन हमारा अंदर से कनेक्शन नहीं होता, वो नहीं होता ना कि उस तरह से करके। और बेसिकली जब हम लोग ये चीजें, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, नमाज क्या है, दुआ है। अगर आप नमाज का तर्जुमा पढ़ो तो आप वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने अल्लाह ताला से हम एक बातें कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और आप अपने अंदर से जो चीज निकाल रहे हो वही चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है ना कि आपकी तरफ मगर हम ऐसे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी में पढ़ रहे होते हैं। टेलर ने तमीज खराब कर दी है, वो भी हमें नमाज में चेकलिस्ट बनाई हुई होती है ना, तो वो एक वो उस तरीके से हम कनेक्टेड नहीं होते, हम जिक्र में भी कनेक्टेड नहीं होते कि हम चलते फिरते जिक्र कर रहे होते, बेसिकली जो भी होता है कर रहे होते हैं, मतलब पीछे से वो कनेक्ट नहीं होता, बट आगे से हम वो कर रहे होते हैं। देखिए, प्रेजेंस इज एवरीवेयर, इट्स लाइक अ ब्रॉडकास्ट। जैसे अभी यहाँ पे रेडियो लेकर आए, आप रेडियो को ट्यून करें तो गाने भी आना शुरू हो जाएंगे, उस पे खबरें भी आना शुरू आ जाएंगी, आपने इसको ट्यून किया, कार्टून्स में जो भी चीज होगी उसमें आना शुरू हो जाएगी। तो प्रेजेंस इज एवरीवेयर, वो हर जगह के ऊपर मौजूद है। आपने उसको ब्रॉडकास्ट की तरह अपने दिमाग को ट्यून करके उसको कैच करना। देखिए, जब एक पाइप में गन भर जाता है तो उसमें से फ्लो नहीं गुजर सकता ना पानी का, तो हमारे माइंड के पाइप में भी इतना गन भर जाता है, इतनी चीजें भर जाती हैं। ये एक बहुत बड़े एक राइटर ने कहा है कि जो पाकिस्तानी हैं उनके दिमागों को तेजाब से धोने की जरूरत है। एंड दैट्स आई हैव हर्ड एंड और मैं सोची थी कितनी सही बात की उसने, कि हम लोगों ने आजकल जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द भी जो कुछ हो रहा है, कि वाकई हमारे दिमागों को उस तेजाब से धोने की जरूरत है। इसमें वो सारे जो आप वो पाइप्स बता रही है कि वो क्लीन हो जाए, कि किसी तरीके से वो क्लीन हो, बिकॉज वो फंसते जा रहे हैं, चोक हो जाता है ना। तो उसमें से भी जब पाइप एक गंदा भरा होगा तो ग्रेस कैसे गुजरेगी उसमें से। हमने अपने पाइप को साफ करना है और फिर अपने वाईफाई की सिग्नल्स की तरह कैच करना है हर चीज को। आप जब अपने आप को क्लेंस करते हो अपने ब्रेथ वर्क से, अपनी मेडिटेशन से, देखो मुराकबा इज मेडिटेशन, ठीक है। ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन चीजें तो वही हैं ऑलरेडी। नबी पाक सल्लल्लाहु जब जाते थे गारे हिरा के अंदर, तो वी डोंट नो कि वो वहां पे इतने घंटे क्या करते थे। और उस वक्त तो आई डोंट नो नमाज आ गई हुई थी या
इस्लाम आ गया हुआ था, ये नहीं आया था, बट वो गारे हिरा में जाते थे और वो बैठते थे वहां पे और जाहिर है अपने रब से बातें करते थे या कनेक्ट करते थे अल्लाह सुब्हान व तआला से, या एक एनर्जी फील करते थे। और अभी तक हम वो एनर्जी उनको फील करते हैं। उनको वही आती हाँ, थी और exactly. फिर उस तरह से करके पता नहीं क्या खूबसूरत वहाँ पे क्योंकि जब क्या अभी भी चीज हम होगी, गारे हिरा हमारी का नाम सोच अभी भी हम गारे हिरा का नाम लें तो हमें एक एनर्जी फील होती है कि हाँ गारे हिरा जो है वो क्या होगा, एक ऐसी गार है और क्या वहाँ पे एनर्जी होगी। और मतलब मैं खुद नहीं चढ़ सकती, इसमें बहुत उसको वो था कि मैं पहाड़ पे नहीं जा सकती, बट एक वो होता है कि जैसे एक सुकून होता है कि हम कुछ जगहों को सोच के सुकून महसूस करें या कुछ कोई ऐसा इसी तरह जगहों की भी एनर्जी हाँ होती है या कोई जैसे खुशबू ऐसी हो। इसीलिए तो कहते हैं कि आपके घर में कोना एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप नमाज पढ़ें, ताकि अगर आप नमाज वहाँ पढ़ेंगे और हर कोई वहाँ पे पढ़ेगा तो उस जगह की एनर्जी चेंज हो जाएगी। हाँ। इसी तरह अगर आपने मेडिटेशन करनी है या आपने कोई भी इस तरह की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है तो अगर आप एक रिचुअल के साथ करेंगे, एक जगह के ऊपर करेंगे तो उस जगह की एनर्जी वो पिक कर लेती है और वो जगह क्लेंस हो जाती है। तो आप जब जाते हो वहाँ पे तो बहुत सुकून होता है। जैसे आप जब दरबारों में जाते हैं तो वहाँ सुकून मिलता है जाके, दिल को हालांकि वो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, बट एक वो एक अजीब सी एक वो आपको वहाँ पे एक रूहानियत और एक वो एक आपको एक बस एक अजीब सी सरूर होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट इट एक्चुअली। हमारा सबसे बड़ा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आपस में बैठे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, तो हमारी माओं ने, हमारी नानियों ने, हमारी दादियों ने बेसिकली यही सिखाया हुआ है कि मौत के बारे में बात नहीं करनी, या तकलीफ के बारे में बात नहीं करनी, या मनहूस बातें ना करो, या ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्यों हम मौत के बारे में बात नहीं करते हैं? क्यों ये एक ऐसी रियलिटी है जो कि हर किसी ने इस चीज़ से गुजरना है, सो हम क्यों नहीं बात करते हैं मौत के बारे में? इस चीज को बहुत ज़्यादा फील किया है, हमने हाथों में देखा है, तो हम क्यों नहीं मौत के बारे में बात करते और हम क्यों नहीं मौत के बारे में बात करना चाहते? क्योंकि देखिए, अगर लोगों को इस अल्टीमेट रियलिटी का एक्चुअली में पता चल जाए कि वी ऑल हैव टू गॉन थ्रू, बिकॉज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा था कि जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछ के आए कि मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। तो फिर वो गए थे और पूछ के आए थे और फिर उन्होंने दुआ फरमाई थी। मौत जो है वो बरहक है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना तो है। एक जिंदगी जो है ना वो एक मुझे तो लगता है एक फिल्म की तरह है, एक ड्रामा की तरह है, और पर्दा तो हर किसी का गिरना है। देखो 100 साल के अंदर 3 जनरेशन चली जाती है, कितने लोग आए और कितने चले गए। हमने भी ऐसे ही चले जाने हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी अभी तक यूं गुजर गई, अगली तो इतनी भी नहीं रह गई, वो तो बिल्कुल ही ऐसे आधी चुटकी में गुजर जानी है, ठीक है ना। तो कोई अगर 30 साल पहले चला गया, कोई 30 साल बाद चला जाएगा, कोई 40 साल बाद जाएगा, कोई 5 साल बाद जाएगा, हम सबकी बारियां लगी हुई है। मौत एक हकीकत है। बच्चों के साथ या फैमिली में बैठ के हमें इस बारे में बात करनी चाहिए ना, इस अल्टीमेट ट्रूथ को हमें बताना चाहिए कि हाँ ये एक हकीकत है, क्योंकि मौत बरहक है। देखिए आगे पीछे हम हर किसी ने जाना है, आगे पीछे हम लोगों ने जाना है, और आगे तो फिर जैसा किसी ने बंजी जंपिंग नहीं करी होती ना, हमें कितना डर लगता है, और जब कोई करता है तो कहते हैं ओह माय गॉड इतना मजा आया था और इतना एक लाइफ टाइम। तो आई थिंक हमें मौत से इसलिए भी डर लगता है शायद ज्यादा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि आजकल के जो हालात हैं उसके मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, यहाँ के लिए कमा रहे हैं, सालों से कमाते आ रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं कि जो यहाँ की मेहनत करते हैं, बट मोस्टली पीपल जो कि मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको ये बहुत एक पेन होती है कि हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते, या उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या वो अपने घर का किराया नहीं भर सकते हैं, और फिर वो डिफरेंट लोगों से हेल्प कर रहे होते हैं, या डिफरेंट लोगों से जो है वो मांग रहे होते हैं। तो जो फाइनेंशियल तकलीफ है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और जो फाइनेंशियल तकलीफ है उससे हम कैसे निकलेंगे? हाँ देखिए, अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान को 100 में से 80% नवाजा हुआ है। 20 का खाना हर किसी का खाती है, 30 या 20 आप उसको वो कर लें, 70 से 80% होता है, और 20 से 30% जो है ना वो हर किसी का खाती है। उसमें किसी को औलाद की तरफ से खींच जाए, किसी को पैसे की तरफ से खींच जाए, किसी को माँ बाप की तरफ से खींच जाए, किसी को बहन भाइयों की तरफ से खींच जाए,
किसी को इज्जत की तरफ से खींच रहे हैं, किसी को सेहत की तरफ से खींच रहे हैं। तो वो हमारा माइंड क्या करता है कि जो हमारे पास 20% नहीं होता या 30% नहीं होता, वो हम उसको हमारे सामने 120-130 बना के पेश करता है। नहीं, मगर जैसे वाकई प्रॉब्लम है आजकल लोगों में, आपको सुना ही होगा, बिल्स की वजह से किसी ने कुछ कर लिया, कुछ मतलब वाकई फाइनेंशियल पेन बहुत ज्यादा है। शायद हम लोगों ने बचपन से उस तरह फील नहीं की हुई है, हमारे साथ नहीं हुआ, बट जिन लोगों को फाइनेंशियल पेन होती है एक्चुअली में दे कैन नॉट डू, जैसे कि जो जहेज है वो सामने नहीं है, मगर बेटियों की शादी करनी है जी, बेटियों को बिठाया हुआ है और उस तकलीफ में गुजार रहे हैं, और उसी तकलीफ में शुगर हो रही है, उसी तकलीफ में हार्ट प्रॉब्लम हो रही है कि जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों की जो मैं देखती हूँ और जो वो सुनती हूँ, वो उनको इतनी ज्यादा उस चीज की तकलीफ है, क्या तवक्कल कम है या क्या रब पे यकीन नहीं है, क्योंकि रब ने तो कह दिया कि मैंने तो जो रिस्क लिख दिया है वो तो मिलना है, तो फिर कैसे इस तकलीफ से बाहर निकला जाए? इस तकलीफ से देखिए, अब जो चीजें हैं वो तो हैं, हमने अपने वही बात है कि अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप सिर्फ उसी में नहीं कि हाय अल्लाह मेरे साथ क्यों, आप उस एटीट्यूड से निकल के आप उसमें आए कि इसको मैंने, अब ये है, इसको मैंने कैसे ओवरकम करना है, इसको मैंने कैसे ठीक करना है, कैसे मैंने अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने हैं, कैसे मिलजुल के काम करना है, कहाँ से मैं अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं हम लोग, कहाँ से, क्योंकि हम लोगों का ये भी मसला है कि हम लोगों ने अपनी नीड्स को इतना बढ़ा लिया है, ठीक है ना, अपनी जरूरतों को इतना बढ़ा लिया है कि उन्हीं को पूरा करने में आपकी जिंदगी गुजर जाती है और वो सारा कुछ हो जाता है। तो देखो, अब ये वाली बात कहने में तो बहुत आसान लग रही है कि जरूरतें कम कर ले, लेकिन बहुत से लोग अभी वो कहेंगे कि ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इनको क्या पता हो, इनको क्या पता हो, इनके पास तो सब कुछ है, घर है, हमें नहीं पता, हम उस चीज से गुजरे नहीं हुए हैं, या शायद गुजरे भी होंगे टाइम्स, कभी ऐसा भी हुआ होगा। जरूरतों को आप वही ना, अगर आपके पास स्कूल का फर्ज करें अगर आप है, तो स्कूल को आप अपने बच्चों को अपनी थोड़ा काम वाले के अंदर ले आए, या अगर या सब लोग मिलजुल के काम करें। या आपको लगता नहीं है कि जो लोग ज्यादा रिच या ज्यादा थोड़ा अपर क्लास में जाते हैं, उनकी नीड ज्यादा बढ़ जाती है और फिर थोड़ा दिखावे के लिए उनको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा होती है। इवन मिडिल क्लास में भी, हाँ, मिडिल क्लास में भी अपने आप को दिखाने से, फेक पोस्ट के लिए भी कि जी हमने अपने रिश्तेदारों में दिखाना है कि हमने कपड़ा रिपीट नहीं किया, या ये वो चीजें हैं कि जो जिनके बारे में बात नहीं करते, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं करते, बट एक्चुअली दे आर देयर कि जी जो मैंने सूट पहना हुआ है ये दोबारा शादी पहन के जाऊं, बड़ी दो हमें इस बात की बड़ी तकलीफ होती है, ये बात सच है। और फिर अब मैं ये कह रही हूँ तो ये तो मैंने पिछली दफा ये सेट पहना था, या ये मैंने इयररिंग्स पहने थे। लेकिन देखो ये वाली चीजें भी जो है, ये एक खास तबका है जिसके अंदर ये होते हैं, एक फिर और भी जो उसके आगे फिर आगे या उससे नीचे, यू नो, लेवल्स तो अल्लाह ने, अब देखो अल्लाह की तकसीम के ऊपर तो हम नहीं सवाल नहीं कि जैसे किसी पास ऑल्टो है या छोटी गाड़ी, तो कहेगा अच्छा मेरे पास इससे बड़ी है, जो उससे बड़ी है वो यही सोचेगा कि हाँ मेरे पास ये नहीं, कि जो अपने पास चीज है उसकी खुशी नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, मगर जो किसी और के पास है उसका वो है। देखिए जाविया में ना इशफाक अहमद कहते हैं, मैंने बाबा से पूछा, बाबा वो ऐसे लोगों को कहते हैं जो देखने में हमारे आपकी तरह के होते हैं कि अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, तो कहते हैं मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो बाबा ने कहा जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफजदा नहीं है, यानी कि उसका ताल्लुक हाल से है। हमने अक्सर एक टर्म हम बुजुर्गों के लिए यूज करते हैं कि वो बुजुर्ग बड़े साहिब हाल है, ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि यानी कि जो हाल उनको दिया गया है और जब तक दिया गया है वो उस हाल को लेके उस हाल में खुश रहते हैं। तो अब वो बात कि जी हमारे पास ये नहीं है, अब ये तो खुदा की तकसीम है, इसके ऊपर तो हमने अपने माइंड को यही करना है कि हमने अपने माइंड से इस विक्टिम उससे निकल के अपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ हमारे पास नहीं है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम इतनी है या इतनी है या इतनी है, जितनी भी है या इतनी है, तो अगर हमारी सोर्स ऑफ इनकम इतनी है तो फिर हमें अपने खर्चे इतने ही करने हैं ना, तो उसके हमारे पास और तो कोई हमारे पास जरिया नहीं है। और यही कि हम जैसे मेरे जैसे लोग बिल्कुल एक वो नहीं करते हैं कि हम थोड़ा कोई सेपरेट रख लें या कोई बचा ले कहीं से, हमारा ये होता है कि जितना है सारा लगा देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचा के भी रखते हैं, और जिनके पास कभी कभी मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, मैं कैमरे की तरफ देखे कहूंगी कि जिनके पास बहुत ज्यादा है वो खुश नहीं है, वो फिर भी तकलीफ में है कि जिनके पास बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है
वो तकलीफ में है। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे गरीब सुन रहे होंगे, अल्लाह माफ करे, मैं किसी को गरीब नहीं कहना चाहती, जिसको रब ने नवाजा वो गरीब नहीं है, पर जो अपने आप को कहते हैं कि जी हमारे पास तो आपसे कम है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा अमीर लोग डिप्रेशन में होते हैं, और उनको इस बात का भी खतरा होता है कि हमारा जो जायदाद है किसी इसको ना मिल जाए, हम उसको ना मिल जाए। तो ये भी बहुत बड़ी एक तकलीफ है जिससे वो गुजरे होते हैं। एंड आई हैव नोन फ्यू पीपल, लाइक वी बोथ न्यू फ्यू पीपल कि जो तकलीफ में रहते हैं खुद। हाँ, लोग रहते हैं तकलीफ के अंदर, एक मुकम्मल जहाँ तो किसी को नहीं मिलता। लेकिन वही जो खुदा की तकसीम, जैसा मैं आपको बता रही थी कि 100 में से 70-80% हर किसी के पास है, वो चाहे आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ओबामा है, चाहे कोई सड़क पे फकीर है। अच्छा, आपका जो 30% नहीं है वो क्या है? मेरा 30% हर किसी की जिंदगी के अंदर होता है ना। ये तो हमें देखने वाले को तो आप ये हम बज़ाहिरन क्योंकि लोग हमेशा ही कह रहे होते हैं कि आपकी जो भाभी हैं, जो ज़ुबान रमजान है, वो इतनी काम लगती हैं, और अक्सर मेरे ऊपर भी आ रहे होते कमेंट कि आप तो बड़ी ये हैं वो हैं, तो खुश कैसे रहती हैं। तो आपका वो 30% में से हमें कुछ 5% बता दें। देखो, हर इंसान की जिंदगी के अंदर होता है। बात तो ये होती है कि आपने उसको कैसे आपने जिंदगी के अंदर आगे चलना है, मतलब उसकी तकलीफ उसके ऊपर फोकस, होती है। उसको आपने सही पता, एक आपकी वो चीज होती है, आपने उसको फोकस करना है, या जो अल्लाह ने आपको 70% 70-80% उस पे फोकस करना है। हाँ, उसको बोले कि अल्लाह ने ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। अच्छा, मैं कोर्सेज अपना कराई थी, तो हम लोग करते हैं ROSP के साथ, राइट ऑफ स्पेशल पर्सन, उनके बच्चों के साथ ना। तो उनके 70-80 लोगों ने कोर्सेज किए। तो मेरे साथ वो बच्ची कोर्स कर रही थी। उस बच्ची की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता क्या थी? उस बच्ची की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं सुबह अपने बिस्तर से खुद उठ सकूं। अल्लाह कि उसकी सबसे बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश ये थी कि अपने बिस्तर से खुद उठ सके। और हम सुबह कैसे उठते हैं? हम लोग कैसे चल रहे हैं? हम लोग बाथरूम जा रहे हैं, यूं हम टैप खोल रहे हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमें अल्लाह ने कितना नवाजा होगा। औलाद, सेहत, खाली पैसा ही तो सारा कुछ नहीं होता। लोग ये भी करते हैं कि जी आपके पास तो इतना है, तो फिर यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये बड़ी तकलीफ, ये एक बड़ी पिंच करती है लोगों को बात कि आपको क्या पता हो इस चीज के अंदर, क्योंकि आप तो फाइनेंशियल तकलीफ से गुजरे नहीं है, तो हम सब इस तकलीफ से गुजरे हुए हैं किसी ना किसी तरह से। पेन तो पेन ही होती है ना, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, ठीक है ना। वो तो पेन ही होती है आपकी। अच्छा, नेक्स्ट मेरा जो सवाल है, बिकॉज मैं खुद इस चीज से गुजरी हुई हूँ, और बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे हैं, और बहुत सारी औरतें इस चीज से गुजर रही हैं कि जो बच्चों के लिए, जो अपने हस्बैंड के लिए, या जो अपने माँ बाप के घर ना जाने की वजह से एक मुसलसल ऐसे पेनफुल माहौल में रह रही हैं, एक ऐसे तकलीफ दे माहौल में रह रही हैं कि जिसमें वो नहीं रहना चाहती हैं। और हालांकि रब ने कह दिया है कि जी अगर मैंने रिस्क लिखा है तो लिखे, वही जो बात हमने पहले करी है, तो फिर क्यों नहीं लोग उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते? क्यों लोग जो है वो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा तो अब ये हो गया है, तो मैं नहीं छोड़ सकती। गरीब से गरीब भी यही कहते हैं, अमीर से अमीर भी यही कहते हैं। किसी को इज्जत की फिक्र है तो किसी को, मगर उसको तकलीफ दे जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसी हुई होती है ना हम लोगों की कंडीशनिंग इस तरह से हुई, माइंड में डाल दिया गया है, माइंड में डाल दिया गया होता है। देखो, माइंड क्या होता है? माइंड ये नहीं है, यू आर नॉट योर माइंड, यू हैव द माइंड। आप अपना माइंड नहीं हो, आपके पास माइंड है, ठीक है। और माइंड क्या है? इट्स जस्ट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपनी बायोलॉजी से, अपने माशरे से, अपनी तरबियत से। तो हमारी भी कंडीशनिंग इस तरह से हो जाती है और सारा कुछ हो जाता है। नहीं, हम किसी की डिवोर्स से वगैरह नहीं करा रहे, मगर हम सिर्फ ये, मैं जो आपसे पूछूं ये कि इस तकलीफ दे माहौल में क्या रहना चाहिए, या फिर उस तकलीफ दे माहौल को ठीक कैसे कर, या उस तकलीफ में, बिकॉज वो मुसलसल तकलीफ है। देखो, आपके पास दो चॉइस है। अगर कोई, अब जैसे रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दो चॉइसेस हैं। आइदर वो कहते हैं ना कि एक्सेप्ट इट और लीव इट, या डू और डाई, और नहीं एक्सेप्ट इट और लीव इट। दरमियान में क्या है? कोई रास्ता नहीं। हाँ, कोई रास्ता। लेकिन लीव इट का मतलब ये नहीं है कि बस लीव इट, आपने अपना 100% देना है। राइट। हदीसे नबवी है कि अगर आपके पास ऊंट है तो पहले उस ऊंट के गले में रस्सी डालें, फिर उसको खूंटे से बांधें, फिर उसको अल्लाह पे छोड़ें, ठीक है। तो आपने अपना 100% देना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको एक शख्स है, उसकी आदत खसलात नहीं पसंद आपके साथ उसका, तो आपके पास दो चॉइसेस, ठीक है।
उस इंसान को एज इट इज कबूल कर ले, राइट, एक्सेप्ट कर ले, उसने नहीं बदलना। एग्जैक्टली, और कभी भी नहीं फिर बदल सकता। तो और अपनी जिंदगी को, सही बात है, हमारे यहाँ पे इस तरह से औरतें फाइनेंशियली इस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो नहीं जा सकती, नहीं कर सकती, खौफ होता है, इतना कुछ होता है। तो आप उस इंसान को ऐसे उस रीवी से निकल आए, उसको एज इट इज कबूल कर लें कि वो ऐसे ही है, और अपनी जिंदगी को फिर आप अपने मुताबिक उसी सिचुएशन में रहते हुए आप बना लें कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दूसरी आपके पास जो चॉइस ये है कि ये एक्सेप्ट करें कि आपके लिए ये उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं, एंड देन मूव ऑन। और आपको ये लगता है कि पूरी जिंदगी क्या आप इस तकलीफ में रह सकते हैं? यू हैव अ चॉइस ना, कि आपने ये चूज करना है कि क्या आपने पेन वही रहेगी, सफरिंग इज अ चॉइस। एग्जैक्टली, वो आपने उस तकलीफ के अंदर ही रहना है, आपने उस तकलीफ के अंदर ही रहना है। देखो, ब्रेथ वर्क और ये सारा कुछ जो होता है, इनसे क्या होता है? इनसे ये होता है एक बहुत ही आसान से लफ्जों में कि आपकी जो नर्व्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, आपकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि आपको जो अच्छी चीजें हमें पता होती हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी दूसरों की बात का उसने बात की तो टेंशन मत लो, लेकिन हम टेंशन ले लेके मर जाते हैं, ठीक है? हमारे सर पे कोई डंडा तो नहीं मारता कि डंडा मारा खून निकल आया है, लेकिन हम लोग एक स्ट्रेस लेते रहते हैं उस चीज का, टेंशन लेते रहते हैं, ठीक है? सो बेसिकली इस ब्रेथ वर्क एंड से क्या होता है कि आपकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, लोग वही रहेंगे, सिचुएशंस वही रहेंगी, आप बदल जाओगे। कहते हैं मेट्रिक्स की तरह हो जाओगे, चीजें आपकी यूं 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 गुजरेंगी और आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप ये बता रही हैं, मेरे साथ क्योंकि ऐसा हो चुका हुआ है, तो मैं तो मतलब मुझे लगता है कि एक मुसलमान औरत जो है वो कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकती, वो कभी भी डर नहीं सकती, कभी भी घबरा नहीं सकती, उसको कोई डरा नहीं सकता है। और जो खौफ है मुझे लगता है कि मुसलमान औरत में होना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल तकलीफ होती है, हर चीज की होती है, मगर जो एक मुसलमान औरत है, जब पहले जमाने की बात अगर हम करें, तो वो जब अपने बच्चों को जंग पे भेजती थी तो कैसे भेजती थी, क्या दिल होते थे, क्या जिगरे होते थे। उनको छोड़ दो, अभी भी माएं जिस तरह भेज रही होती है, भेजती हैं, और कैसे भेजती। और अभी तो ये भी फिर भी होता है ना कि अभी उन्होंने आर्मी में जाने, कोई उस तरह जंग नहीं हो रही, उस वक्त तो गज़वात होती थी, एक प्रॉपर जंगें होती थी। और एक सहाबी का मैं ये किस्सा सुन रही थी कि वो उनकी जो वालदा थी, उनको नजर नहीं आता था, तो वो जब वो तकरीबन 50+ के हो गए थे सहाबी, तो वो जब जरा पहन के अपनी वालदा को गले लगा के मिलने के लिए जब जाने लगे, तो उनकी वालदा ने कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है, उतारो इसको, कि तुम जंग में जा रहे हो तो तुम शहीद हो क्या हो। सुभान अल्लाह, कि ऐसी हिम्मत और ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी दे दे, कि हम छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों के लिए, चीजों के लिए इतनी तकलीफ ले लेते, इतना दुख ले लेते, कि मुझे लगता है मुसलमान औरत को इतना बहादुर होना चाहिए, इतना बहादुर होना चाहिए। जैसे कि मैं वही बात है कि अपनी बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर आप आए हैं तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया, और जब आप इस दुनिया से जाने लगे तब भी आप कहेंगे वाह वाह मजा आ गया, कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जा रहे हैं, कि पूरी तरीके से जिंदगी जी के जाएं। क्योंकि एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हाँ, अगर हम उसी सिचुएशन में बार बार रह रहे हैं, सो हमें उस सिचुएशन के अंदर रह के, जैसे कि आपने हमें अभी बताना है कि ब्रेथ वर्क को हम जिक्र के साथ कैसे जोड़ें, ब्रेथ वर्क विद जिक्र कैसे करें, या हम जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको हम ब्रेथ वर्क के साथ कैसे कनेक्ट करें, ताकि हमारा वो बैलेंस हो जाए, हमारा दिल में सुकून आ जाए। पता है, जब आपका वो पाइप क्लियर हो जाता है ना, सांस की मशकों से या आपकी मेडिटेशन वगैरह से, उन चीजों से जब आपका वो पाइप क्लियर हो जाता है, तो आपका अल्लाह से ताल्लुक और मजबूत हो जाता है, आपकी नमाजें और गहरी हो जाती हैं। और आप देखो ना, जिस तरह से ये स्कूल ऑफ थॉट चेंज है शायद, लेकिन चीजें तो वही है। जैसे एक कारपेंटर है, वो कुर्सी बनाता है, उसको पता है जी इस कुर्सी पे 200 किलो डलेगा तो कुर्सी टूट जाएगी, 100 किलो डलेगा तो कुर्सी ठीक रहेगी, ठीक है? और इस कुर्सी को आपने हफ्ते के बाद गीले कपड़े से साफ करना है, 1 महीने के बाद इसको आपने पॉलिश करना है, या साल बाद करना है, 5 साल बाद इसकी मुरम्मत करनी है, ताकि उस कुर्सी की उम्र ज्यादा हो, राइट? उसने कुर्सी बनाई, उसको पता है कि इस कुर्सी की जिंदगी कैसे ज्यादा हो। हमने भी बड़े आराम से 80-90 साल जिंदा रहे थे, हमें तो स्ट्रेस खत्म कर दिया, और खुदा की जात ने हर चीज हमें ऑलरेडी दी हुई है। नमाज इज मेडिटेशन, ठीक है? नमाज इज मेडिटेशन, मराकबा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि मराकबा इज मेडिटेशन। इंटरमिटेंट फास्टिंग अब आई है ना, और हमारे हाँ, इसी तरह नमाज क्या है कि 5 वक्त अपनी रोजमर्रा की चीजों से हटके आप प्रेजेंस के साथ अपनी वो आप कनेक्ट करें, जमीन के साथ, आप अपना माथा टेकें
और आप वो दुआ मांगे और आप अपने अंदर से अच्छी वाइब्स निकालें, अच्छी वाइब्रेशन निकालें, यानी कि अपनी आप फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर आए। क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी खुदा की जात ने हमें हमारे लिए दी हुई है। साइंटिफिक प्रूवन है कि सूरज निकलने के बाद की जो नींद है ना, वो नींद नहीं है। नींद वही है जो सूरज सूरज गरूब होने के बाद और निकलने से पहले होती है। तो ये सारा जो फजर का कॉन्सेप्ट, इशा का कॉन्सेप्ट, सारी चीजों का, तो ये सारी फजर पढ़ के सोचा फिर भी कोई टेंशन तो नहीं है। सारी चीजें उसी तरह ही हैं। तो आपका जब आपका वो साफ होता है और क्लेंस करते हो आपकी वाइब्रेशन, तो आपका फिर ताल्लुक और भी मजबूत हो जाता है। अच्छा, अब हम 1 मिनट के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, 1 मिनट में आपने ये बताना है कि पेन जो हमारा जो टॉपिक था उसके बारे के अंदर कि जो पेन है उसको कैसे खत्म किया जाए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेन को कैसे खत्म किया जाए? पेन को तो एक आप बुरा ना समझे, ठीक है? पेन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें इंसान बनाने के लिए, ठीक है? और पेन को आप अपनी, वही बात है कि सफरिंग जो है वो आपकी चॉइस है। आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको प्रोसेस करें, उसको रिलीज करें, फील इट टू हील इट। ओके, नेक्स्ट, योर बिगेस्ट नाइटमेयर। माय बिगेस्ट नाइटमेयर, नाइटमेयर हॉरर मूवीज। हाँ, हॉरर मूवीज अब यस मैं बिल्कुल देख सकती हूँ हॉरर मूवीज। अच्छा, बचपन में हमारे साथ ये होता था कि मैं और भाभी, हम दोनों जो हैं हॉरर मूवीज नहीं देख सकते थे। बट फिर लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि अब मैं अकेले बैठ के भी हॉरर मूवी देख सकती हूँ। घर में कोई भी ना हो, अगर दुनिया में भी कोई ना हो, फिर मैं अकेले बैठ के हॉरर मूवी देख लूंगी। क्योंकि जिंदगी ने इतना कुछ हॉरर दिखाया है कि अब फील ही नहीं होती हॉरर मूवी। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि कितनी फनी हॉरर मूवीज बना रहे हैं, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। लाइक चुड़ैलों से भी कोई डरता है, क्योंकि आजकल इतनी शक्लों में भूत और चुड़ैलें और चीजें मिलती है कि भूतों से, चुड़ैलों से आई डोंट थिंक सो कोई डरता है। तो इसलिए यू शुड वॉच हॉरर मूवी। अच्छा, सो नेक्स्ट द स्मॉल क्वेश्चन कि जो आपने 1 मिनट में जवाब देना है। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, जब मेरा बेटा हुआ था राफे, और मैंने उसको पहली दफा देखा था। उसने मन्नत का कुर्ता पहना हुआ था ग्रीन, और वो आई थिंक करबला से आया हुआ था कहीं, हाँ, मन्नत का कुर्ता था उसका, उनको वो पहनाया था। और मैंने इसको एकदम से, जब वो मैंने उसको देखा तो मैंने एकदम से आंखें बंद कर दी थी। तो दैट मोमेंट जो है ना, वो कभी नहीं उसका वो एक, हाँ, उसका एक बाजू नीचे लटक रहा था, गाल उसका ऐसे, वो था भी इतना गुटू ना, 10 पाउंड्स प्लस उस तरह से वो था। तो वो। एंड योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड, ओह, आई एम अ बिग फूडी। मुझे तो हर चीज कोई एक ऐसी चीज देखिए जो आप डेली खा सकती हैं। मेरे साथ तो होता है कि मैं कोई ऐसी जो मेरी फेवरेट चीज मैं डेली खा, मैं तो डेली खा सकती हूँ, मेरा भी यही है। क्या, कौन सी ऐसी एक चीज है जो आप डेली खा सकती हैं? अंडे। अच्छा, योर फेवरेट सॉन्ग? आजकल तो मैं गाना सीख भी रही हूँ। आई नो, कभी कुछ गा के सुनाए। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मेरा? सो योर फेवरेट सॉन्ग? ये कहाँ आ गए हम? Oh, that's a beautiful song, and with lots of memories. Wow, Alhamdulillah, very nice song. And कुछ ऐसा पैगाम आप लोगों को देना चाहें कि जिससे किसी के दुख कम हील हो सके? शायद वो उनका वो एक ऐसा स्पार्क आप उनको पहुंचाना चाहें कि लफ्जों से उनका कुछ दर्द कम हो जाए। देखिए, जिंदगी के अंदर ना हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक जो सबसे बड़ी हकीकत है ना, कुछ भी शुरू करने से पहले, जिसको आई थिंक मैंने शायद समझा है, वो सबसे बड़ी सीक्रेट जिसे आप कहेंगे वो क्या है? कुछ भी शुरू करने से पहले बस शुरू करते हैं। और आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, लेकिन जो उसके पीछे जाएगा, जो उसके लिए काम करेगा, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ठीक है? तो काम तो आपने खुद ही करना है अपने आप में, चाहे आप जो भी रास्ता उसको चूज करें, आप जो भी रास्ता अपनाएं, किस तरह से काम आपने अपने पे खुद ही करना है। एंड स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी जिंदगी के अंदर कर सकते हैं, डोंट लिमिट योरसेल्फ। सो मैं एंड में बस यही कहूंगी कि बंदिया जे तू बंदा बन जाए, बंदिया जे तू बंदा बन जाए ते तू की जाने तू की कर जाए। बिल्कुल, बंदिया जे तू बंदा बन जाए ते तू की जाने तू की कर जाए। और सिर्फ इस बात का ख्याल रखें लाइफ के अंदर
कि कोई हमारी शिकायत खुदा से ना करे। अगर ये चीज हमें समझ आ जाए तो बस जिंदगी कितनी आसान हो जाए, कितनी बेहतर हो जाए। तो अल्लाह मियां हम सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने का शर्फ अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सांस लेते रहें सांस लेते रहें। और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टॉक विद साईं, और हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी आएंगे।